हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं और रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ये आए भी हैं और आते भी रहते हैं, तो इनको करना बहुत जरूरी हो जाता है। आज इस सेशन के अंदर जितने क्वेश्चन डिस्कस होंगे ये ज्यादातर पूछे जाते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करके जाइए। बिना स्किप करे वीडियो देखो भाई, उसमें आपको सारी ट्रिक्स और ट्रिक भूलेंगे तो कैसे करना है वो भी सीखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है? यह है n प्रथम प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मेट, जिसमें हमने 1 से स्टार्ट करके n प्राकृत संख्याएं बनती हैं, उनका योग निकालना होता है, साथ में उनके वर्ग होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कहते हैं 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, ऐसे करके ये 12 के वर्ग तक गया हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास बनेगा तो इसके लिए जो आपको फॉर्मूला यूज करना है वो है n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बटे में 6 रखना है। मतलब सीधी सी बात है, कितनी संख्याएं है वो n है, 12 है, उससे अगली संख्या में इसकी गुणा करनी है और यहां 2 गुना लेना है इसका, 12 दूनी 24 प्लस 1 25। इसको 6 से भाग कर दो भाई, आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो कि 26 गुना 25। अब 26 की गुणा 25 से कर रहे हो, अगर किसी भी संख्या की गुणा 25 से की जाती है उस संख्या को 4 से भाग कर दो। जैसे 26 को 4 से भाग कर दो, 4 6 24, कितना बचेगा? 2 बचेगा। 4 पंजे 20, एक जीरो लगा दो उसके आगे तो 650। ऑप्शन सी आपका यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक से 10 दोनों शामिल तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना है? बहुत आसान से ट्रिक आपको सिखाऊंगा इसकी। आपको जब भी लगातार 10 संख्याएं दी हूं और उनके घनों का योग आपसे पूछा गया हो, बहुत आसान से ट्रिक के साथ सीखो। पहली संख्या लो, क्या है? 1, उसमें 4 जोड़ दो, जो भी पहली संख्या होगी उसमें 4 जोड़ना है। ये आया 5, उसके पीछे एक 5 लगा के उसका वर्ग कर दो, ये होगा उन 10 संख्याओं के घनों का योग। अब करके देखो, क्या है बच्चों? लास्ट में 5 है तो 25 आएगा जब वर्ग करते हैं, और पहली संख्या जो होती है उससे अगली संख्या में उसकी गुणा करते हैं तो 30 आ जाएगा। 30 25 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। आरआरबी एनटीपीसी 8/2 2021 में पूछा गया था, और रिपीटेडली ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं जिसमें घनों का योग पूछा जाता है आपसे लगातार संख्याओं का। कैसी लगी है ट्रिक? बढ़िया लगी तो यार लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल और फॉरवर्ड कर दो अपने दोस्तों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 40 और उनका गुणनफल 60 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सी ट्रिक हमेशा दिमाग में रखनी है भाई। क्यों सिखा रहा हूं इसको? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये ना लगातार पूछा जाता है आरआरबी एनटीपीसी में, तो इसको जरूर कर लेना। दो संख्याओं का योग 40 है और गुणनफल 60 है, तो व्युत्क्रमों का योग जब भी आपसे पूछा जाएगा तो क्या करना है? आपको संख्याओं के योग को और उनके गुणनफल से भाग कर देना है, वही होता है उनके व्युत्क्रमों का योग। इसे काटो, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो कितना आया बच्चों? 2/3। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऐसा क्यों होता है? देखो, मान लिया हमारे पास वो संख्या x है और y है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x। इसका व्युत्क्रम 1/y। जब इनको जोड़ेंगे तो इनका लघुत्तम आएगा जो कि होगा xy, ये इधर आएगा y प्लस x। तो ऊपर क्या है? दोनों संख्याओं का योग जो कि 40 है, और नीचे क्या है? दोनों संख्याओं की गुणा जो कि उसने 60 दिया हुआ है। इसलिए आपको इसे वैसे करने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए किया है। बाकी आपको ट्रिक पता चली, योग को गुणनफल से भाग कर दो, व्युत्क्रमों का योग निकल आता है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है, जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है, तो परिवर्तित संख्या क्या हो जाएगी? परिवर्तित संख्या पूछी है, स्टार्टिंग वाली संख्या नहीं पूछी आपसे, परिवर्तित संख्या पूछी है बच्चों। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग है 5, तो इस क्वेश्चन को हमेशा आपने जो है ऑप्शन से करना है। ये परिवर्तित संख्या है, तो स्टार्टिंग वाली संख्या क्या रही होगी? 23। ये क्या रही होगी? 32। ये क्या रही होगी? 41। ये क्या रही होगी? 14। ऑप्शन से करेंगे। उसने कहा है दोनों अंकों का योग 5 है, 3 2 5, 2 3 5, 4 1 5, 4 1 5, चार ऑप्शन इससे अप्लाई होते हैं। उसने कहा कि जब हम अंक उलट देते हैं तो संख्या 9 कम हो जाती है। इसके अंक उल्टो, 32 से तो ज्यादा हो गई, कम नहीं हुई। इसके अंक उल्टो ये कितना होंगे? 23, और ये 9 कम होगी अपने आप से, तो यही आपका आंसर है ऑप्शन बी। यहां जो घुमाने वाली बात है वो परिवर्तित मान, तो ये ध्यान रखना है बस।
एक बाग में 5776 पेड़ है और पेड़ों को कुछ इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, पेड़ों की जितनी पंक्तियां हैं प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं। देखो बच्चों, मान लिया दो पंक्तियां हैं और इनमें दो दो पेड़ हैं, तो क्या हो गया, कितने पेड़ हो गए, दो यहां दो यहां, तो दो दूनी चार। ऐसे ही अगर हमारे पास तीन पंक्ति हो और तीनों में तीन तीन पेड़ हो तो कितने हो जाएंगे, देखो बच्चों यहां तीन तीन तीन, 9। तो इसका मतलब जब जितनी पंक्ति हो और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हो तो वहां उन पंक्तियों का वर्ग करके टोटल संख्या बनती है। तो ये टोटल करके हमें मिला है 5776। ये वर्ग करके आया होगा तो इसका वर्गमूल कर दो तो आपको मिल जाएगी पंक्तों की संख्या या पेड़ों की संख्या, दोनों क्योंकि बराबर है। अब इसको आपको निकालना नहीं है, ऑप्शन पे ध्यान देना। जैसे ये 13 मार्च 2021 का क्वेश्चन है तो इस पे ध्यान दो जरा। 48 मतलब ये 50 से कम संख्या, 50 का वर्ग क्या होता है बच्चों, 2500, और ये तो किसके आसपास है, 6000 के आसपास जा रही है संख्या, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब यहां देखो 56, अगर 56 को मैं से 60 भी मान लूं तो क्या होगा, 3600 बन जाएगा इसका वर्ग, तो ये भी नहीं होगा। 65 को अगर 7 मानेंगे तो 70 का भी 4900 होता है। अब 4900 थोड़ा सा ज्यादा है तो 70 से थोड़ा सा ज्यादा हमारा आंसर होगा जो कि 76 है। तो जब भी ऑप्शन में एक ऐसा ही ऑप्शन दिया हो, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा दिया हो जिसके आसपास कोई और संख्या ना बनती हो, तो आप ऑप्शन से करेंगे, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 96, उन दो संख्याओं का अंतर आप लोगों को बताना है। भाई दो संख्याओं को जोड़ के हमें 20 मिला है बच्चों, एक संख्या x है एक y है, इन दोनों को जोड़ के 20 मिला है और उनकी गुणा करूं उन दोनों संख्याओं के आपस में तो 96 आना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा एक लॉजिक लगाओ, कुछ भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, दो संख्याओं को जोड़ के 20 गुणा करके 96। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या है 20 से छोटी जिनके आपस में गुणा कर दो 96 मिल जाए, बहुत सिंपल सा 12 8 96। तो मैं कह सकता हूं एक संख्या 12 एक 8 मिल गया 96 और इन दोनों को जोड़ूं तो मिल गया 20। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं हैं 12 और 8। उसने कहा दोनों संख्याओं का अंतर बता दो, 12 और 8 का अंतर कितना बन गया बच्चों, 4। तो सिंपली आप कॉमन सेंस को यूज करके ऐसे टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 25 है और उनके बीच का अंतर 15 है, दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। जब भी आपको दोनों संख्याओं का योग दिया हो, जैसे यहां 25 दिया है और अंतर दिया हो, तो बच्चों इन दोनों को जोड़ दो और उसका आधा अगर करते हैं तो हमेशा आपको बड़ी संख्या मिलेगी जो कि 20 होगी। अब दोनों संख्याओं को जोड़ के 25 है, एक संख्या 20 है, तो दूसरी अपने आप पता चल गई कितनी है, 5। ठीक है, अब उसने कहा बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 4 1, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। 4 1 2021 का क्वेश्चन है। ऐसे आप लोग अपना कॉमन सेंस माइंड का प्रेजेंस का यूज करके आप आसानी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, फॉर्मूले वगैरह याद करने की जरूरत नहीं होगी। दो संख्याओं का अनुपात 5 3 है तथा इनका अंतर 50 है। भाई देखो अनुपात दिया है संख्याओं का, संख्याएं नहीं दी है, लेकिन अगर इन संख्याओं का अनुपात चाहिए और हमें अंतर संख्याओं का दिया है तो आप अनुपात का अंतर ले लो बच्चों। 5 3 का अंतर कितना है, 2। तो ये जो अनुपात में लिखा होता है ये होते हैं हिस्से। भाई दो हिस्से हैं, इनका अंतर कितने हिस्सों में आया, 2 हिस्सों में, और संख्या कितनी है 50। इसका मतलब एक अंतर 25 के बराबर होता है। यहां है 5 अंतर, तो 25 पंजे 125 और 25 3 75। इसका मतलब क्या है, जब भी आपको अंतर दिया है तो अनुपात के अंतर से भाग कर दो, एक हिस्सा आएगा। ये जितने हिस्से हैं उसे एक हिस्से में गुणा करो, इसका मान आएगा, इसमें करोगे तो इसका मान आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, इन दोनों की गुणा करो 9375 आपको मिल जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आएगा। विदाउट फॉर्मूला आप इसे सोल्व कर सकते हैं। आप हमेशा विदाउट फॉर्मूला करिए, कॉमन सेंस का यूज करके। यदि दो कर्मागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर 56 है तो दोनों कर्मागत विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। जब भी बच्चों यहां पे विषम या सम, लगातार संख्याएं नहीं लेनी है, विषम या सम की बात होगी, विषम या सम में लगातार। ठीक है, आप इसमें जो है यहां उसकी बात नहीं करेंगे जो आपकी नेचुरल नंबर्स होते हैं, यहां बात कर रहे हैं सम और विषम की। जब भी सम और विषम के पूर्णांकों के वर्गों का अंतर दिया हो तो उसमें से हमेशा 4 घटा के 4 से भाग कर दो, आपको छोटी संख्या यूं मिल जाएगी। कितना आया बच्चों, 52, 52/4 कितना होता है, 13 होता है। छोटी संख्या 13, एक 13 है तो अगली 15 होगी, क्योंकि दो लगातार संख्याएं बोली है, वो भी कौन सी, विषम। तो 13 15 आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी।
निम्न में से कौन सा व्यंजक 3 की पावर 38 प्लस 3 की पावर 39 का वर्गमूल निरूपित करता है? मतलब ये संख्या है, इसका वर्गमूल करके लाना, जो कि आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल सी चीज है, बट करने का तरीका अगर पता है तो यूं सेकंड्स में निकाल सकते हैं। इसके लिए ट्रिक क्या यूज करनी है बच्चों, अगर ये दोनों संख्या सेम है, यहां भी 3 है यहां भी 3 है, तो इससे अगली संख्या ले लो जो कि है 4, और इनमें से जो छोटी पावर है वो गुणा में यहां 3 के ऊपर लिख दो ऐसे। अब इन दोनों का रूट अलग अलग कर दो, बस वही आंसर होगा। 4 का रूट 2 होता है और 3 की पावर, अगर पावर में संख्या है उसका वर्गमूल करना है तो उस पावर वाली संख्या का आधा होता है, तो 38 का आधा 19। ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हो, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये कमेंट कर दीजिएगा। 3 रूट 9 माइनस 3 रूट 8 ब्रैकेट में 9 प्लस 2 रूट 18 ऐसे दिया हुआ है। अब बच्चों बहुत सिंपल सी एक चीज हमने हमेशा से पढ़ी है, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग क्या होता है, ए प्लस बी गुणा में ए माइनस बी। और यहां देखो माइनस भी है प्लस भी है, इसका मतलब हमें ये संख्या दोनों सेम करनी है। अब सेम कैसे होगा बच्चों, यहां देखो 9 का रूट कितना होता है 3, तो 3 गुणा में 9 का रूट 3 हो गया तो 3, ये तो 9 बन गया, यहां भी 9 है, ठीक है, ठीक हो गया। अब यहां देखो इसे रूट 8 को हम बच्चों क्या लिखेंगे, 4 दूनी 8, 4 का रूट 2 होता है, वो आके 3 में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 रूट 2 बचेगा यहां, तो यहां भी 2 बचना चाहिए। क्या हो गया, ये हो गया 9 प्लस, यहां से क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हैं 9 दूनी 18, तो 9 का रूट 3 होता है, 3 दूनी 6 रूट 2, ठीक है बच्चों। अभी हो गया a माइनस बी, ए प्लस बी जो कि होता है a का वर्ग माइनस बी का वर्ग। अब b का वर्ग करोगे 6 रूट 2 का वर्ग, तो 6 का वर्ग होगा 36 और गुणा में रूट 2 का वर्ग, रूट की कोई भी वैल्यू का वर्ग होकर रूट हट जाता है, तो हो गया बच्चों 72। 81 माइनस 72 कितना होता है 9। अब पूरे के ऊपर एक रूट लगाए तो लास्ट में लगा के आंसर निकाल दो, 3 आ गया, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर।